जवाब लेने का इन्होंने जो कहा, मैं पौड़िया से जरा जान लेते हैं। 9 साल के सरकार के जवाब लेखा जोखा को आज पेश किया गया। जननायक जनता पार्टी का इस पर नजरिया क्या है, और ये कार्यक्रम मैं मनोहर राज का कहूं या फिर पूरे 5 साल प्लस 4 साल के कार्यकाल को इसमें जोड़कर देखा जाना चाहिए? पौड़िया साहब, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर क्या लगता है, वादे पूरे हो रहे? आज जरूर बुढ़ापा, माफ कीजिए, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको बढ़ाने का ऐलान जरूर किया गया है, 250 रुपए। 5,000 होनी चाहिए थी शमशेर जी। टीपू पौड़िया। शमशेर जी, जिस प्रकार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करनाल जिले में आए, उन्होंने कार्यक्रम किया और भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल को जोड़ करके उन्होंने 9 साल के कार्यकालों का जिक्र किया। और आपने मुझसे सवाल किया कि ये सिर्फ 9 सालों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकालों का जिक्र इसको समझा जाए, या जननायक जनता पार्टी का जो 4 साल इसमें हुए हैं उसको भी इसमें माना जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में जो सेकंड टर्म में भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रही है, और सरकार जब मिलकर के चला रही है, कुछ सामूहिक फैसले सरकार में आपस में मिलकर बैठ के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी जिक्र किया, उसके तहत सरकार काम कर रही है। और रही बात है, जैसे मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के बारे में काफी सारे काम गिनवाने का काम किया, एक पूरा का पूरा प्रस्ताव सा पढ़ दिया, यूं मान लो, क्योंकि सिर्फ प्रस्ताव पढ़ने से डिबेट, कोई राजनीतिक डिबेट नहीं चलती। राजनीतिक डिबेट चलती है तथ्यों के आधार पर। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उस 10 साल के मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने सिर्फ 750 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम किया। और आज जननायक जनता पार्टी गठबंधन में 4 साल पूरे कर चुकी है, और इन 4 सालों में हमने 1,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़वाने का काम किया, जिसमें कि हमारा जो वादा था वो वादा हमारा 5100 का था, लेकिन इन 4 सालों में हमने 1,000 रुपए बढ़वाने का बुढ़ापा पेंशन काम किया। और दूसरी चीज, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये बात पूछना चाहूंगा कि बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने 4 पावर प्लांट लगवाए, 4 पावर प्लांट लगवाए, क्या इस सरकार में कोई एक भी पावर प्लांट लगा? इस तरीके की बात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुनने को मिलती है। मैं बताना चाहूंगा कि उस वक्त जो 4 पावर प्लांट लगाए, उन कंपनियों के बीच में, सरकार के बीच में इस बात का समझौता हुआ था कि अगर बिजली की जो प्रोडक्शन है अगर वो ज्यादा होती है तो हम हरियाणा को, प्रदेश को बिजली देंगे। अगर एक लिमिट थी, उस लिमिट से अगर कम प्रोडक्शन होती है तो हम बिजली बाहर भेजने का काम करेंगे। और बिजली ज्यादा नहीं बनी, और हरियाणा प्रदेश को क्या मिला? सिर्फ धुआं मिला, राख मिली, कोई बिजली नहीं मिली। वहां भी टोटल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार का फेलियर रहा। जब हरियाणा प्रदेश में के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बने, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहते थे कि उप मुख्यमंत्री का कोई सरकार में पद नहीं होता है, तो झुंझुना होता है। और अब 4 झुंझुने बांटने की खुद बात कर रहे हैं, बार बार अपने आप को मैं मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर रहे हैं। तो ये उनके फेलियर को दर्शाता है, उनके जो अंडर कॉन्फिडेंस में वो है, इस बात को वो साफ साफ वो जाहिर होता है, क्योंकि उनको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। जब कुमारी शैलजा जी राज्यसभा के थ्रू जब संसद भवन में पहुंची, तो उन्होंने उस समय भी एक बात कही थी कि राज्यसभा से संसद भवन में पहुंचना एक बराती घोड़े का काम होता है। जो जंगी घोड़े होते हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़के जीत करके तब जाते हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पुत्र, खुद राज्यसभा के थ्रू ही संसद में जननायक जनता पार्टी का ये कहना है कि वो जंगी घोड़े की बराती टीपू पौड़िया जननायक जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि इन 4 सालों के कामकाज को दोनों पार्टियों के मिलकर कामकाज किया गया उसको माना जाना चाहिए। और हमने बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी जिक्र किया कि बढ़ाने का काम किया। मैं एक छोटा सवाल सुरेंद्र स्वामी जी से पूछ